मगर बिहार में इंडस्ट्री अब तक नहीं क्यों आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मैं याद दिलाना चाहती हूं 1952 से लेकर 92-93 तक एक पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी था जिसके कारण इधर से इंडस्ट्री बाहर चला गया। 2014 से 24 तक वही 75,000 करोड़ 2,80,781 करोड़ मिला है, 3.7 टाइम्स बढ़ोतरी। देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और बात करें दिग्गज नेताओं की बयानबाजी की तो थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचने के बाद बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया अलायंस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पहले आप सुनिए। एक छोटा सा किताब के रूप में रख के पूरे देश भर घूम रहे हैं कांग्रेस के नेता, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ 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 करके। कल माननीय मोदी जी ने सही याद दिलाया, और वो भी बिहार में जब थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आवाज उठाने वाले कांग्रेस से प्रश्न पूछे कि आप ही के पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन आपने माना नहीं है। माननीय सीताराम केसरी जी को तो बाथरूम में बंद करवा करके सोनिया जी को नेता बनाया। ये है आपके रूल और कानून नियम, इसको पालन करने वाले कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज क्रोकोडाइल टीयर्स, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मगरमच्छी के आंसू। ओके, सो ये प्रश्न मैं इसीलिए बोल रही हूं कि बातों में नहीं, कर्मों में, कामों में दिया जाता है सम्मान। सम्मान चाहिए, हम सम्मान ही दे रहे हैं। विकास नहीं चाहिए, नहीं भाई, विकास भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। ये याद दिलाना चाहिए। आज बैठ करके बिहार में जंगल राज चला करके बिहार के नसीब को उलट पुलट करने वाले आरजेडी के नेता बन के, मैं एक और विषय बात करके छोड़ देती हूं, क्योंकि कितना घर मिला, कितना शौचालय मिला, कितने गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, वो उस विषय में आपको एक मैसेज देंगे या आपके हाथों में प्रिंट आउट देंगे। बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? बढ़ाने के लिए अभी तो मेहनत खूब चल रही है। उदाहरण भी आपके सामने, बरौनी अभी हाल ही में 9,000 करोड़ पैसा डाल करके उसको अभी पुनर्निर्माण करके उसको उद्घाटन दोबारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मगर बिहार में इंडस्ट्री अब तक नहीं क्यों आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मैं याद दिलाना चाहती हूं 1952 से लेकर 92-93 तक एक पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी था जिसके कारण इधर से इंडस्ट्री बाहर चला गया, पलायन हुआ, लोग बाहर जा गए रोजगार के लिए। वो ऐसे क्या पॉलिसी था? फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो बिहार से इधर के खनिज पूरा, मिनरल वेल्थ पूरा, तब तो बिहार झारखंड एक ही था, खनिज पूरा इधर से निकाल करके जहां भी इंडस्ट्री हो वहां इधर कितने रेट में मिलता उसी रेट में उधर भी मिलने का पॉलिसी तय किया कांग्रेस वालों ने, नेहरू जी ने। ये आर्थिक छोटा सा हमारे घर चलाने के विषय में भी आपको समझ में आएगा। आप बगल वाले दुकान से कुछ लोगे तो आपको क्या रेट मिलता है, होलसेल में जाकर के जहां उत्पादन होते हैं या जहां बड़ा सा होलसेल है उधर से खरीदने में कितने के मिलता है। अगर होलसेल का रेट ही आपके घर के बगल वाले में मिलता है तो आप होलसेल में क्यों जाओगे? मंडी में मेन सोर्स जहां है वहां क्यों जाओगे? उसी रेट में मेरे मुंबई में, मेरे चेन्नई में, मेरे कुछ और शहर में इंडस्ट्री लगवाऊंगी, बिहार को लाभ हो नुकसान हो मुझे परवाह नहीं, चीज मिल जाता है मुझे। ऐसा एक एकदम
गंदा पॉलिसी था वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सो बिहार से हर खनिज बाहर चला गया, सस्ते में चला गया, और उससे आपको जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला। ये कब तक था जी? 1952 से लेकर के 1992 तक, और उस समय ये जंगल राज भी शुरू भी हो गया। ऐसे कानून के वजह से बिहार, झारखंड का, ऐसे ही उड़ीसा का एंडोमेंट रिच जहां है वहां से सब बाहर चले गए, लोग भी रोजगार के लिए बाहर गए, और आज रो रहे हैं कि ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट डेवलपिंग, जहां उसके विपरीत आप देख लीजिए मोदी जी का अप्रोच। पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर कंपनी को बंद करके उसको गैस मिलने में नुकसान पहुंचा करके, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सफरिंग में था, उसको पुनर्निर्माण किया, गैस कनेक्शन दिलवाया, और उससे आज फर्टिलाइजर पूरे देश के लिए मिल रही है। सिर्फ इधर नहीं, गोरखपुर में भी, और सिंगरौली में भी, बरौनी में भी, और सिंदरी में भी, झारखंड। 2014 से 24 तक वही 75,000 करोड़ 2,80,781 करोड़ मिला है, 3.7 टाइम्स बढ़ोतरी। और इसके बाद, इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन से रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी क्योंकि कोविड के बाद रिवाइवल स्टेट का, उनके प्रायोरिटीज को भी सहायता मिलना चाहिए, इसीलिए 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन हम दिए। 50 साल के बाद वो लोन रहेगा कि ग्रांट हो जाएगा, वापस भी करने का आवश्यकता ना होगा। ऐसे 19,360 करोड़ 20-19 साल से 2020, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 कोविड के बाद में वाले सालों में 19,360 करोड़ मिला। तो आपने सुना है, निर्मला सीतारमण कहते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कांग्रेस बात करती है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो आरक्षण खत्म कर देंगे, वहीं कर्नाटका में कांग्रेस का सरकार है और वहां पे ओबीसी और SC/ST का जो आरक्षण है उसको छीनकर मुसलमानों का देने का काम करती है। वहीं राजद पर भी हमलावर होते हुए निर्मला सीतारमण नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जंगल राज के कारण जो है बिहार की जो है ये स्थिति है। उन्होंने कहा कि 1991 से पहले बिहार का जो स्थिति था बहुत बढ़िया था, लेकिन 1991 के बाद जंगल राज आने के कारण बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें कमी आई है। और उन्होंने कहा हमारी जो सरकार है उसमें 60% से ऊपर जो है ओबीसी समाज के लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस तो जो है सिर्फ आरक्षण खत्म करने की बात करती है, लेकिन जहां उसकी सरकार है वहां पे SC/ST और ओबीसी की आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर राजद परिवार पर भी निर्मला सीतारमण हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में जो है जंगल राज जो हालत की है बिहार का, बिहार से बाद में उड़ीसा राज बना, लेकिन वहाँ का जो GDP है बहुत बढ़िया है, प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार से कई गुने बढ़िया है, लेकिन बिहार की स्थिति ऐसा क्यों है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार है वो जो है सम्मान और विकास की बात करती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि निर्मला सीतारमण के इस बयान के बाद इंडिया अलायंस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आता है। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।